नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आधार से पैन लिंक करने का प्रोसीजर। सबसे पहले जान लेते हैं पैन को आधार से लिंक करना क्यों ज़रूरी है। पैन को इनऑपरेटेड घोषित कर दिया जाएगा या फिर बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है या शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो भी ज़रूरी है, नहीं तो 2 गुना TDS देना होगा। इन सब से बचने के लिए आपको आधार से पैन लिंक करना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैंने पूरा प्रोसीजर A to Z चालान से लेकर लिंक तक का प्रोसीजर बताया है, तो देखते रहिए पूरा वीडियो। तो सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र में सर्च बार में ई-फिलिंग टाइप करेंगे। ई-फिलिंग टाइप करने के बाद होम पेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी आयकर विभाग का एक पेज ओपन होगा। इस पर पहली लिंक पर क्लिक करेंगे। पहली लिंक पर क्लिक करने के बाद ये क्विक लिंक जो है दिखाई दे रही है, इसमें सबसे लास्ट में तीसरे नंबर पर लिंक आधार पैन, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली हमारे पास एक लिंक ओपन होगा जिसमें कि आधार और पैन नंबर पूछा जाएगा। सिंपली इसमें आधार पैन फिल कर लेते हैं। पैन आधार नंबर फिल करने के बाद वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। वैलिडेट क्लिक करने के बाद कंटिन्यू टू पे थ्रू ई-पे टैक्स, सिंपली इस पर क्लिक कर लेते हैं। जिसमें कि दोबारा पैन नंबर, कंफर्म पैन नंबर पूछा जा रहा है। सिंपली इसमें दोबारा से पैन नंबर फिल कर लेते हैं। पैन नंबर फिल करने के बाद सिंपली यहाँ अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद सीधा कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद सीधा एक हमारे नंबर पर OTP आएगा, या अपना OTP नंबर फिल कर लेंगे। OTP नंबर डालने के बाद कंटिन्यू करेंगे सीधा, जिसमें कि हमारा OTP सक्सेसफुल हो चुका है। हमारी डिटेल जो है वेरीफाई हो चुकी है। सीधा कंटिन्यू करेंगे।
कंटिन्यू करने के बाद सीधे हमारे पास 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें कि इनकम टैक्स लिंक पर क्लिक करेंगे। जिसमें कि असेसमेंट ईयर चूज करेंगे अपनी। हम अपनी इसी वर्ष की असेसमेंट ईयर चूज कर सकते हैं। सीधा अदर रिसीप्ट पेमेंट 500 पर क्लिक करेंगे, जिसमें कि टाइप ऑफ पेमेंट फी ऑफ डिले लिंक पैन विद आधार पर क्लिक करेंगे। सीधा कंटिन्यू कर देंगे, जिसमें कि हमारा डिले अमाउंट 1000 रुपये शो हो रहा है, जिसमें लेट पेमेंट जो है 1000 रुपये है। सीधा कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हम अपना पेमेंट मेथड चुनेंगे, जिसमें कि 5 तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे टू बैंक काउंटर, NEFT या UPI के थ्रू आप अपने अनुसार पेमेंट कर सकते हैं। मैं सिंपली डेबिट कार्ड द्वारा ही पेमेंट करूंगा। सिंपली डेबिट कार्ड पर क्लिक करने के बाद कैनरा बैंक से सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमारी डिटेल शो हो रही है, जिसमें कि 1000 रुपये का पेमेंट पे करना होगा, जिसमें थोड़ी सी टर्म एंड कंडीशन दे जा चुकी हैं। टर्म एंड कंडीशन को आई एग्री करके सबमिट टू बैंक पर क्लिक करेंगे। सबमिट टू बैंक पर क्लिक करने के बाद सीधा अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी डाल करके पे नाउ पर क्लिक करेंगे। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद सीधा हम अपना डेबिट कार्ड नंबर फिल करेंगे। एक्सपायरी तारीख फिल करेंगे। कार्ड के पीछे जो CVV नंबर होता है वो फिल करेंगे। कार्ड होल्डर नेम फिल करेंगे। कैप्चा फिल करेंगे और पे नाउ पर क्लिक करेंगे। पे करने के बाद सीधा हमारे नंबर पर एक OTP आएगा। OTP फिल करेंगे। OTP फिल करने के बाद सीधा सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये हमारी पेमेंट जो है सक्सेसफुल की जा चुकी है और सीधा चालान जनरेटेड हो जाएगा। इसे आप डाउनलोड करके जब तक पैन आधार लिंक ना हो जाए जब तक संभाल के रखें। चालान डाउनलोड करने के बाद सीधा होम पेज पर आएंगे।
होम पेज पर आने के बाद 1 या 2 घंटे बाद फिर से हम आधार लिंक पर क्लिक करेंगे। या फिर से अपना पैन आधार नंबर डाल करके फिल करेंगे। वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद जो हमने पेमेंट की थी उसका ब्यौरा हमें शो हो रहा है। सीधा कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ये हमारे आधार और पैन से जो नाम लिखा हुआ वो डालेंगे। नाम डालने के बाद मोबाइल नंबर फिल करेंगे और इन दोनों पर टिक कर देंगे। ध्यान रहे आधार पैन में नाम और डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए, तभी आपका लिंक हो पाएगा, नहीं तो उससे पहले आपको करेक्शन कराना पड़ेगा, तभी आप लिंक कर पाएंगे। OTP डालने के बाद वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। योर आधार लिंकिंग request has been received and sent to validation can request please check the status 48 आवर। ये हमारी रिक्वेस्ट जो है आयकर विभाग में जा चुकी है। 48 घंटे के बाद आप फिर से चेक करेंगे। चेक करने पर आपको दिखाई देगा आधार पैन ऑलरेडी लिंकिंग। अगर बाय चांस लिंक नहीं होता है तो रिजेक्ट का रीज़न दिखाई देगा, जिसमें कि आप देख सकते हैं।